हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 5 का चैप्टर 11। तो चैप्टर में आने से पहले हम लोग देखने वाले हैं हार्ड वर्ड को। हार्ड वर्ड में देखते हैं हम सबसे पहले दिया हुआ आपका एवेन्यू मतलब कुछ करने या पाने का तरीका या उपाय। आगे आपका विक्ड, विक्ड मतलब दुष्ट या बुरा। फिर आपका इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, भुगतान की किस्त जो होती है उसे बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट। आगे इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मतलब जोर देना, किसी बात पे जोर दे करके कहने को इम्फेसाइज बोलते हैं। आगे है मॉर्टगेज, मॉर्टगेज मतलब आवास ऋण, मकान या फ्लैट खरीदने हेतु उधार लिया गया पैसा। फिर आगे है इन ल्यू ऑफ, इसका मीनिंग होता है के बदले में। आगे फिर अपेरेंटली मतलब ऊपरी तौर से, ऊपर ऊपर। आगे ऑडियंस, ऑडियंस मतलब दर्शकगण या श्रोतागण। फिर है क्रेजी, क्रेजी मतलब पागल। आगे आपका मैलिसियस मतलब दुर्भावनाशील या दुष्ट भावना से हीन व्यक्ति। अब आगे है परटर्ब मतलब किसी को चिंतित या परेशान करना। इसके बाद है आपका वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला या न्यायालय का निर्णय। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में, चैप्टर को देखते हैं चैप्टर में क्या है। देखिए आपका चैप्टर जो है उसका टाइटल है इट्स माइन, यानी यह मेरा है। ये थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में बना दूँ, आराम से बन जाएगा। देखते हैं फर्स्ट पार्ट है ये आपका। वंस इन ए स्मॉल टाउन there lived a young man named Gopal. He had a house of his own and ran a small shop for his livelihood. एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम गोपाल था। He had a house of his own, यानी उसके पास अपना घर था और वो एक छोटी सी दुकान भी चलाता था आजीविका के लिए। What he earned was enough for his family's day-to-day needs. जो भी वो कमाता था उससे उसके परिवार की दिन प्रतिदिन की ज़रूरत पूरा हो जाती थी। However, he could hardly save anything for his sister's wedding. फिर भी वो बहुत मुश्किल से ही कुछ पैसे जमा कर पा रहा था अपनी बहन की शादी के लिए। After his sister's marriage was fixed, जैसे ही उसकी बहन की शादी तय हो गई, he needed money for her wedding. उसे उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए थे। So he was a worried man, और इसलिए वह चिंतित था। Wedding requires a lot of expenses, और शादी में बहुत सारे खर्च होते हैं। Gopal tried out all avenues but he could not gather as much as money as was required. गोपाल ने हर तरह संभव प्रयास किया लेकिन जितना उसे रुपया पैसा चाहिए था उतना वो नहीं कर पाया। So he decided to seek the help of a childhood friend उमेश, इसलिए उसने अपने बचपन के दोस्त उमेश से मदद लेने की सोची। उमेश was a rich man and lived in the same street where Gopal approached him. कह रहा उमेश एक धनी व्यक्ति था और उसी गली में रहता था। When गोपाल अप्रोच्ड हिम, जब गोपाल उसके पास गया, he readily gave 5,000 रुपीज़, तब ने उसने बड़े आराम से 5,000 रुपये दे दिए। After his sister's wedding was solemnized, जब उसकी बहन की शादी हो गई, गोपाल was in heavy debts, गोपाल भारी कर्जे में था। As his income was very small, जैसे उसकी आमदनी बहुत कम थी, he cut down all types of expenditures and started to repay his debt by bit. उसने हर तरह संभव से जितना भी फिजूल खर्ची थी उसने रोक करके पैसे कर्जे देने शुरू कर दिए थोड़े थोड़े करके। एज ही हैड टू पे इंटरेस्ट टू, और उसे उसका ब्याज भी देना था। द डेब्ट ही कुड क्लियर वॉज स्टिल स्मॉलर, फिर भी जितना उसने कर पाया वो बहुत कम था। सो रिपेइंग द डेब्ट्स वॉज टेकिंग टाइम, इसीलिए कर्ज को देने में काफ़ी वक्त लग रहा था, कर्ज खत्म करने में। एज फॉर उमेश मनी, और उमेश के पैसे के लिए गोपाल थॉट ही वॉज हिज फ्रेंड, गोपाल ने सोचा वो तो उसका दोस्त है। सो ही कुड वेट लिटिल लॉन्गर फॉर हिज मनी, इसलिए वो उससे थोड़ा बहुत इंतजार कर ही सकता है। बट उमेश हैड ए विक्ड प्लान, विक्ड आइडिया ऑफ हिज माइंड, लेकिन उमेश के दिमाग में तो एक बहुत ही दुष्ट ख्याल चल रहा था, बहुत ही बेकार सा, घटिया। ही वॉन्टेड टू ग्रैब गोपाल्स हाउस इन ए वाइली मैनर, वो गोपाल का घर हथियाना चाहता था एक दुष्ट प्लान के तहत, दुष्ट योजना के तहत। सो ही वेंट टू हिम एंड सेड रिटर्न माई मनी, और इसलिए वो उसके पास गया और बोला मेरे पैसे दे दो। गोपाल रिप्लाइड यू आर माई फ्रेंड, आई शैल श्योरली रिपे योर मनी। गोपाल ने कहा तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा पैसा जरूर चुका दूंगा। बट गिव मी सम टाइम, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड फॉर योर हेल्प, लेकिन थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं तुम्हारे मदद के लिए, एहसान के लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। यू नो वॉट आई एम ऑनेस्ट एंड योर मनी इज सेफ, तुम जानते हो कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और तुम्हारा पैसा मेरे यहाँ सेफ है, सुरक्षित है। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई शैल बिगिन टू रिपे यू इन इंस्टॉलमेंट्स, और अगले माह से मैं तुम्हें
किस्तों में पैसा देना शुरू कर दूंगा। नो आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, नहीं मैं इतना ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। एम्फेसाइज्ड उमेश, उमेश ने जोर देकर कहा। यू मस्ट रिटर्न माई मनी, तुम्हें मेरे पैसे जरूर चुका देने चाहिए। आई कैन गिव यू ए वीक्स टाइम एट द मोस्ट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें एक सप्ताह का वक्त दे सकता हूँ। उमेश वॉकड अवे ओनली टू रिटर्न नेक्स्ट वीक टू हर्ल अब्यूजेज एंड इंसल्ट एट गोपाल। उमेश चला गया लेकिन फिर से अगली सप्ताह आने के लिए वहाँ पे आके उसे गाली देता, अपमान करता। ही सेड आई डाउट इफ़ एट ऑल यू विल पे माई मनी, उसने कहा कि मुझे संदेह है कि तुम एक ही बार में मुझे पैसे दे पाओगे। हाउ कैन आई मेक यू बिलीव, आस्क्ड गोपाल, गोपाल ने कहा कि मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं। उमेश सेड वेल इफ़ यू थिंक यू आर ऑनेस्ट देन यू मस्ट अकम्पनी मी टू द कोर्ट एंड मॉर्टेज योर हाउस टू मी इन ल्यू ऑफ द डेप्ट। तब उमेश ने कहा कि यदि तुम सोचते हो कि तुम ईमानदार हो तो चलो मेरे साथ दरबार में, न्यायालय में, और तुम अपने नाम की जो ये घर है वो मेरे हवाले कर दो कर्जा के तौर पे। नाउ गोपाल कुड अंडरस्टैंड व्हाट उमेश वांटेड, अब गोपाल को पता लग गया कि उमेश क्या चाहता है। ही वॉन्ट्स माई हाउस फॉर सच ए स्मॉल मनी, वो इस छोटे से रकम के लिए मेरा घर चाहता है। ही इज़ ट्राइंग टू एक्ट क्लीवर, वो ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। आई मस्ट टीच हिम ए लेसन, मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। गोपाल डिसाइडेड इन हिज माइंड, गोपाल ने यह बात अपने मन में सोची। वेल यू विश, सेड गोपाल टू उमेश, अच्छा जैसा तुम चाहो, बट यू सी आई एम पुअर नाउ, लेकिन तुम देख रहे हो मैं काफ़ी गरीब हूँ। आई हैव नो गुड क्लोथ्स एंड शूज़ टू वियर एंड नो हॉर्स टू राइड, मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए, ना ही जूते हैं और ना ही घुड़सवारी के लिए घोड़ा है। हाउ कैन आई गो बिफोर द किंग इन दिस पुअर कंडीशन, मैं राजा के सामने इस दशा में कैसे जा सकता हूँ। प्लीज़ वेट फॉर ए फ्यू मोर डेज सो दैट आई कैन अरेंज दिस थिंग्स, इसलिए थोड़ा दिन रुक जाओ ताकि मैं इस चीज़ों का आराम से बंदोबस्त कर सकूं। उमेश वॉज हैप्पी दैट गोपाल हैड एग्रीड टू हिज डिमांड, उमेश काफ़ी खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि अब गोपाल इसके लिए राजी हो गया है। ही वॉन्टेड द हॉर्स मॉर्टेज टू हिमसेल्फ एज अर्ली एज पॉसिबल, ही वॉन्टेड द हाउस मॉर्टेज टू हिमसेल्फ, वो चाहता था कि घर उसके हवाले हो जाए, उसके नाम हो जाए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। सो ही कुड प्लान टू पजेज इट टू, इसलिए वो इसे रखना भी चाहता था। अपेरेंटली ही सेड, और ऊपर से उसने कहा, गुड क्लोथ्स एंड हॉर्सेस आर नो बिग थिंग्स, अच्छे कपड़े और घोड़े बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई शैल जस्ट अरेंज देम फॉर यू, मैं इस चीज़ का इंतजाम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जस्ट गेट रेडी टू गो टुमारो, और कल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ए कपल ऑफ आवर्स लेटर, और कुछ घंटों बाद उमेश रिटर्न टू गोपाल विद ए सैडल्ड हॉर्स, उमेश गोपाल के पास आया जिसमें जील लगे हुई घोड़े थे, क्लोथ्स टर्बन, और उसके साथ में कपड़े थे, पगड़ी थे, शूज एंड वेस्ट बेल्ट, जूते और कमरबंद थे यानी बेल्ट थे। एंड सेड, और तब बोला, नाउ यू हैव एवरीथिंग यू वांट, अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। गेट रेडी इन द मॉर्निंग, सुबह में तैयार हो जाना। आई विल कम टू टेक यू एट द सनराइज, मैं तुम्हें सुबह लेने के लिए आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे गोपाल वोर द क्लोथ्स एंड अकम्पनीड उमेश टू द रॉयल कोर्ट, अगली दिन गोपाल ने कपड़े पहने और उमेश के साथ राज दरबार में चला गया। आफ्टर दे वेयर एडमिटेड इनटू द किंग्स ऑडियंस, जब वो राजा दरबार में उपस्थित हुए, उमेश प्लीडेड हिज केस, उमेश ने अपनी याचिका सुनाई। द किंग नोडेड एंड आस्क्ड गोपाल टू प्रेजेंट हिज केस, तब राजा ने हाँ में सही लाया और गोपाल को कहा अपना मामला बताने को। गोपाल सेड, गोपाल ने कहा, सर उमेश क्लेम्स दैट एवरीथिंग दैट आई हैव बिलोंग्स टू हिम, महाशय उमेश का कहना है कि जो भी मेरे पास है वो सब कुछ उसी का है। ही फॉल्सली एक्यूज मी दैट आई हैव टेकन हिज मनी एंड थिंग्स, वह मुझे झूठा ही कह रहा है कि मैंने उसका रुपया ले लिया और सब कुछ ले लिया। इनफैक्ट ही हैज़ गॉन क्रेजी, असल में तो वो पागल हो गया है।